नमो बुद्धाय साथियों। अक्सर एक सवाल पूछा जाता है कि धर्म और धम्म में क्या अंतर है। तो आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। धम्म और धम्म में क्या अंतर होता है। वस्तुतः धर्म और धम्म में कोई अंतर होता नहीं है, दोनों एक ही होते हैं। जिस प्रकार भारत और इंडिया एक ही है, परंतु आजकल धर्म का स्वरूप बदलता जा रहा है, विकृत होता जा रहा है, तो इसका आशय भी बदलता जा रहा है। तो धर्म को यदि संप्रदाय कहें तो ज़्यादा ठीक लगता है। धर्म और संप्रदाय एक ही अर्थ में प्रयोग किया जाने लगा है आजकल। तो जैसे ही हम धर्म की बात करते हैं तो लोगों के मन में एक ही प्रश्न आता है कि कौन से धर्म की बात कर रहे हैं, किस धर्म के विषय में बात करेंगे। जबकि धर्म का जो बिल्कुल सीधा साधा जो अर्थ है वह बिल्कुल भिन्न है। धर्म का किसी संप्रदाय से लेना देना नहीं होता। धर्म प्रकृति के निसर्ग के नियमों को कहा जाता है। धर्म स्वभाव को कहा जाता है। धर्म जिसे संसार का हर प्राणी अणु अणु धारण किए होता है, जो धारण किया जाता है, जो मन मनुष्य का स्वभाव जो धारण करता है, वो कुशल है या अकुशल है, वही धर्म कहलाता है। और संप्रदाय बहुत सीमित बंधा हुआ होता है और धर्म विशाल और असीमित होता है। तो धर्म की पहचान भी, जो संप्रदाय की पहचान है, धर्म संप्रदाय की पहचान, वह बहुत ही सरल है। वस्त्रों से, वेशभूषा से, पहनावे से धर्म संप्रदाय की पहचान की जाती है कि भाई अमुक अमुक ड्रेस वस्त्र धारण करने वाले लोग अमुक अमुक संप्रदाय के जाने माने जाते हैं। परंतु धम्म के लिए किसी विशेष प्रकार के वस्त्र, वेशभूषा या पहनावे की आवश्यकता नहीं होती। इसी प्रकार धर्म संप्रदाय के प्रतीक होते हैं, जैसे कोई चांद तारा, कोई सूर्य, कोई स्वास्तिक, कोई त्रिशूल, ये प्रतीक ही धर्म समझे जाते हैं संप्रदाय के अंतर्गत। परंतु जो धम्म है, जो सही मायने में वास्तविकता में जो प्रकृति के निसर्ग के नियम जिसे हम धर्म कह रहे हैं, धम्म कह रहे हैं, धम्म के लिए किसी तरह के प्रतीकों का होना आवश्यक नहीं है। प्रतीक बहुत गौण चीज है, धम्म बहुत विशाल चीज है। इसी प्रकार से धर्म संप्रदाय के अंतर्गत शारीरिक चिन्हों को भी बड़ा महत्व दिया जाता है। इसमें जब कोई व्यक्ति छाप लगाता है, तिलक लगाता है, कोई दाढ़ी रखता है, कोई मूछ रखता है, कोई लंबे बाल रखता है, कोई छोटे बाल रखता है, कोई जटाएं रखता है, कोई मुंडन कराता है, तो ये भी शारीरिक चिन्हों से भी लोग धर्म संप्रदाय की पहचान करते हैं और इन्हें आवश्यक समझते हैं। परंतु धम्म के अंतर्गत जो नैसर्गिक धम्म है, जो प्रकृति का धम्म है, उसमें इन शारीरिक चिन्हों का कोई महत्व नहीं होता। चाहे कोई रखे अथवा ना रखे, दाढ़ी, मूछ, तिलक, लंबे बाल, छोटे बाल, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। इसी प्रकार धर्म संप्रदाय में खान पान का विशेष महत्व होता है।
कोई शाकाहार को धर्म समझता है, कोई मांसाहार को धर्म समझता है, कोई एकाहार को, कोई निराहार को। तो इस प्रकार से खान पान की बातें को ही धर्म समझा जाता है, जबकि धर्म का प्रकृति के नैसर्गिक नियमों का इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। धर्म दो अतियों से सदैव दूर होता है, और संप्रदाय यानी कि धर्म संप्रदाय जो है वो ज़्यादातर दो अतियों में बटा हुआ होता है। कौन सी दो अतियाँ होती है? कोई काया को कष्ट देने का मतलब ही धर्म समझता है, देह दंडन, देह को दंड देकर के मार्ग को ही धर्म समझता है। और इसी प्रकार दूसरा जो अति का मार्ग है वो विलासमयी जीवन, उसको भी धर्म समझता है कि भाई इस जीवन के बाद कोई कुछ नहीं है, सब यहीं है, समाप्त है। तो खूब विलासमय जीवन जीता है, ऐशो आराम करता है और यहीं सब कुछ करना चाहता है। तो कर्मों का जो परिणामों को कुछ नहीं मानते। तो इस प्रकार से ये दो अतियाँ हैं। तो भगवान ने जो धम्म दिया है, भगवान बुद्ध ने जो हमें धम्म दिया है वह मध्यम मार्ग है। तो इस प्रकार से धर्म संप्रदाय में नियम उपनियमों की बाधाएं होती है, और कोई अमुक अमुक नियम उपनियमों को मानता है तो धार्मिक होता है, अन्यथा नहीं होता है। जबकि धम्म में, भगवान बुद्ध के धम्म में ऐसी कोई विशेष नियम उपनियमों की बाधाएं नहीं होती। नैसर्गिक जीवन, शुद्ध हृदय का जीवन, शील समाधि प्रज्ञा का जीवन, चाहे वो कोई भी माने, तो उसको धर्म कहा जाता है, धम्म कहा जाता है। इसी प्रकार से धर्म संप्रदाय में आरती, विरति या पूजा पद्धति का बड़ा महत्व होता है। अलग अलग धर्म संप्रदाय के लोग अपनी अलग अलग भिन्न भिन्न पूजा पद्धति रखते हैं, आरती गाते हैं, गायन करते हैं, विरति रखते हैं। तो प्रकृति के जो नैसर्गिक नियम हैं, जो भगवान बुद्ध ने जो धर्म समझाया, धम्म समझाया, उसमें इस प्रकार की कोई विशेष आरती, विरति या पूजा पद्धति की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि इनमें पूजा गुणों की पूजा होती है। इसी प्रकार से धर्म संप्रदाय में अपने अपने इष्ट की पूजा करके लोग अपने आप को धार्मिक समझते हैं, उनकी वंदना करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं और उनसे मांग करते हैं। जबकि धम्ममय जीवन में, भगवान बुद्ध के बताए हुए धम्म मार्ग में, इस प्रकार कोई प्रशंसा करने की, किसी मूर्ति की या किसी चित्र की प्रशंसा, पूजा करने की या व्यक्ति पूजा की कोई आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ नैसर्गिक धम्म में या धम्म के मार्ग में गुणों को ही महत्व दिया जाता है। जैसा हमारा इष्ट है वैसा ही बनने की पावन प्रेरणा ली जाती है। जो गुण हमारे इष्ट में हैं वही हम अपने अंदर उतारने का प्रयास करते हैं। इसी प्रकार से धर्म संप्रदाय में संप्रदाय की रक्षा के लिए हिंसा, राग, द्वेष, क्रोध, घृणा ये भी जायज समझे जाते हैं। किंतु भगवान के धर्म में या नैसर्गिक धर्म में, प्रकृति के धर्म में कोई हिंसा के लिए कोई जगह नहीं होती, राग द्वेष के लिए कोई जगह नहीं होती, क्रोध और घृणा के लिए कोई जगह नहीं होती। ये सब अकुशल कर्मों को त्याग कर ही कोई व्यक्ति शील, समाधि और प्रज्ञा के मार्ग पर चलकर धर्मवान बन सकता है। सदाचार का पालन करके, मन को वश में करके और अपने अनुभव पर सत्य का आचरण करके, सत्य का अनुभव करके ही वो धार्मिक कहलाता है। तो इसी प्रकार से धर्म संप्रदाय में कुछ लोग ऊंच नीच, छोटा बड़ा
भेदभाव, इसी को धर्म समझते हैं। इसके बिना उनका धर्म चल नहीं पाता है, आगे नहीं बढ़ पाता है, संकुचित भाव रखते हैं। किंतु भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध ने जो धम्म का मार्ग हमें बताया, जो नैसर्गिक प्रकृति के नियम हैं, उसमें मनुष्य के लिए समता, मनुष्य समान होता है, समता जरूरी है, स्वतंत्रता जरूरी है, बंधुत्व जरूरी है और सबके लिए न्याय जरूरी है। ये नहीं है कि छोटी जाति का है तो ये तो इस पे अन्याय कर दिया और ये अन्याय सहने के लिए ही पैदा हुआ है, ऐसा अधम्म बौद्धों में नहीं माना जाता है। इसी प्रकार से धर्म संप्रदाय में पाखंड, कर्मकांड, रूढ़ी, रिवाज, इनको अत्यधिक महत्व दिया जाता है, जबकि भगवान तथागत बुद्ध के धम्म में या जो भी नैसर्गिक धम्म है उसमें कर्मकांड, पाखंड और रूढ़ी रिवाजों को तनिक भी महत्व नहीं दिया जाता है और शुद्ध परंपराओं का ही निर्वहन किया जाता है। और जो अपने लिए भी कल्याणकारी, औरों के लिए भी कल्याणकारी, सबके लिए कल्याणकारी, उन्हीं परंपराओं का निर्वहन किया जाता है। इसी प्रकार से धर्म और संप्रदाय का केंद्र बिंदु जाति और समुदाय होता है, जबकि धम्म का केंद्र बिंदु भगवान ने जो धम्म बताया वो उसमें मनुष्यता ही प्रमुख होता है। संप्रदाय में मनुष्यता गौण हो जाती है, जाति और समुदाय प्रमुख हो जाता है, और धम्म में मनुष्यता प्रथमतः आती है, सर्वोच्च स्थान पर आती है, और धम्म मनुष्य के लिए होता है, न कि मनुष्य धर्म के लिए होता है। इसी प्रकार से धर्म संप्रदाय बहुत ही संकीर्ण कट्टरता लिए होता है, समाज में खुलापन उनको बर्दाश्त नहीं होता, जबकि एक धार्मिक व्यक्ति के लिए, भगवान बुद्ध के मार्ग पर चलने वाले के लिए समाज में बंधुत्व और खुलापन ये अत्यंत जरूरी है। इसी प्रकार से और व्याख्या करें तो धर्म संप्रदाय समाज को विघटित करने का ही काम करता है, बांटने का काम ही करते हैं। समस्त जो संप्रदाय हैं वो समाज को टुकड़ों टुकड़ों में बांटने का काम करते हैं, परंतु धम्म होता है तो वो जोड़ने का ही काम करता है। धर्म की पहचान जिस प्रकार है, संप्रदाय की पहचान जिस प्रकार है, उसी प्रकार से जो प्रकृति प्रदत्त धम्म है, जो नैसर्गिकता है, वो सभी मनुष्यों के कल्याण, हित, सुख के लिए है, तो वह भी सरल है, धम्म जोड़ता है। धम्म अगर सही मायने में धम्म है तो लोगों को जोड़ने का काम करता है। तो इसीलिए संतों ने कहा है कि धर्म न हिंदू बौद्ध है, धर्म न मुस्लिम जैन, धर्म चित्त की शुद्धता, धर्म शांति सुख चैन। तो धर्म को सही तरीके से समझें, संकीर्णता के दायरे से निकलें, संप्रदाय को धर्म कभी ना समझें। संप्रदाय बहुत संकीर्ण विचारधारा है, धम्म बहुत विशाल विचारधारा है, असीमित विचारधारा। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। नमो बुद्धाय, जय भीम।